प्रोटीन्स जो हैं वो हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर दिए है, जबकि 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है वो हमें 9.1 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी में कौन प्रोवाइड करता है? लिपिड्स। तो ये एनर्जी का सोर्स है। क्या ये बॉडी में ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की और हमें कैलोरीज प्रोवाइड की जाती हैं। अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, अमोनिया रिलीज हो जाती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। डिफेंस ऑफ बॉडी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम फौजें तैयार करती है। उस फौज का नाम एंटीबॉडीज़ होता है। जैसे वाघा बॉर्डर पे हमारे मुल्क की फ़ौजें खड़ी हैं जो दुश्मन से लड़ती हैं, इसी तरह हमारे ब्लड में अगर बाहर से कोई चीज़ एंटर हो जाए तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उसको किल करती हैं। इंटरफेरोन्स बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करती हैं। डाइटरी प्रोटीन्स जो हैं ये 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज और 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एंजाइम्स, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे में और एंटर करें, स्पीड करें केमिकल रिएक्शन को। इटसेल्फ ये यूज़ नहीं होते, जबकि ये कैटालिस्ट का काम देते हैं। ये सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। एंजाइम मैंने आपको बताया था, सुक्रेज, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं। हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोटीन इन नेचर है, उनका ग्रेट इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म पे और रिप्रोडक्शन पे। इंसुलिन, ग्लूकागोन, कैल्सिटोनिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आ जाते हैं, रिजर्व करते हैं ये फूड को। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर करती हैं एनर्जी को। हमारी अंडे की में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और दूध के अंदर केसिन नेम से एक प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। बहुत सारी प्रोटीन जो हैं वो एक्टिन और मायोसिन हमारी मसल्स में होती है जो कॉन्ट्रैक्ट फैलती है और सिकुड़ती है। इसी तरह डाइन, एक्सीडिया और फ्लैजेला में होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसका रोल है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला के देती है। हीमोग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। और बहुत सारी जो अंटार्कटिका में जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर्स में जो ओशंस हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है उसके अंदर फिशेस रहती हैं। उस टेम्परेचर में फ़िश कैसे ज़िंदा रहती हैं? उनकी बॉडी में भी एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं जो उनकी बॉडी को फ्रीजिंग से बचाती हैं, मतलब जमने से और डेड होने से बचाती हैं। होम्योस्टेसिस कंट्रोल करती हैं। सर्कुलेटिंग ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो बैलेंस है वो मेंटेन करती हैं। प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोगुलेट करती हैं। कोगुलेट मतलब जम जाती हैं। जब खून वगैरह बहता है तो ये जमना शुरू हो जाती है ताकि खून का बहना ज़्यादा ना हो जाए बॉडी से। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को हमारा खून जब क्लॉट करती है उसको जमाती हैं। फिब्रिनोजेनिक एंजाइम होता है जो इस पे एक्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। इसका एक टाइम होता है तो हमारे खून को जमाती हैं। थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोलॉइडल या ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्ड करती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी हमारे पेरेंट्स से मौरूसी मटीरियल आता है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन हम कहते हैं, ये अपने वालदेन पे है, अपने आबा अजदाद पे है। इसका रंग अपने बाप पे है, इसकी हाइट अपने बाप पे है, इसकी हरकतें ऐसी हैं। तो वो हेरिडिटी ट्रांसमिशन डीएनए और आरएनए वो भी प्रोटीन्स इन नेचर होती है। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट्स जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में एक फेज़ होती है एनाफेज, उसमें जो है प्रोटीन्स का रोल होता है। That was all about the role of proteins.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स होती हैं और डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं। तीन तरह की बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। ये 1, ये 2, ये 3। अब सिंपल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलामीन्स, हिस्टोन्स, प्रोटामीन्स, एल्ब्यूमिनॉइड्स और ग्लोबिन्स आते हैं। कंपाउंड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जो दो का मिक्सचर होती हैं। ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कंपाउंड प्रोटीन्स कौन सी हैं? जो प्रोटीन्स के साथ दूसरे कंपाउंड अटैच हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियर मटेरियल अटैच हो जाए प्रोटीन्स के साथ तो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगा। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमाटिन मटेरियल अटैच हो जाए, फॉस्फेट के साथ प्रोटीन्स अटैच हो जाए तो फॉस्फोप्रोटीन, लिपिड्स के साथ प्रोटीन अटैच हो जाए, ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं। फिर आती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स जो प्राइमरी दो में डिवाइड होती हैं फर्दर, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। इसको हम 1 बाय 1 करके एक एक को हम नेक्स्ट पेजेस में देखेंगे। सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं? हाइड्रोलिसिस के दौरान ये प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होती हैं। एल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल है, ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ओवल एल्ब्यूमिन और लैक्टल एल्ब्यूमिन इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्लोब्यूलिन्स क्या होती हैं? ये पानी में हल नहीं हो सकती, पानी में महलूल नहीं होती। ये महलूल किस में होती हैं? सॉल्ट सॉल्यूशंस में। और हीट जो अगर देंगे तो ये जम जाती हैं। सीरम ग्लोब्यूलिन, मायोसिन इन मसल्स, हमारी मसल्स में प्रोटीन्स होती हैं मायोसिन, वो जो है वो ग्लोब्यूलिन्स होती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स क्या होती हैं? ये हिस्टडीन में रिच होती हैं। एक हिस्टडीन एक अमाइनो एसिड है जो कि बेसिक इन नेचर है, एसिडिक बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक इन नेचर है। ये हीम के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन कौन ग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है? हीम ग्रुप के साथ मिलके ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन बनाती है। प्रोलामाइंस, प्रोलामाइंस क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं 70 से 80% ऑफ एथेनॉल में। एथेनॉल में ये सॉल्वेंट होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और एब्सोल्यूट अल्कोहल में। जीन ऑफ मेज इसकी एग्जांपल है। हिस्टोन्स क्या होते हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि न्यूक्लियोसोम्स बनाती हैं। प्रोटामीन्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होती है स्पर्म सेल्स में। स्पर्म सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है जो कि बाद में फीमेल बॉडी में एग को जाके फ्यूज करता है, जिसके बाद फीटस की प्रोडक्शन होती है। तो प्रोटामीन्स जो हैं वो स्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाती हैं और इसके अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नहीं होता। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड का नाम है, जैसे हमने पढ़ा था ग्लाइसिन और एलानिन। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या होती हैं? ये स्क्लेरोप्रोटीन्स होती हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स में होती हैं। कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं कंपाउंड प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये अटैच होती हैं नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फॉलोइंग टाइप्स होती हैं इसमें, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स होती हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रोमोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियर मटेरियल के साथ होता है, इसमें फॉस्फेट के साथ, इसमें लिपिड्स के साथ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स कॉन्जू पिगमेंट्स इसमें अटैच होते हैं, इसमें मेटल्स अटैच हो जाती हैं प्रोटीन्स के साथ, इसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं।
इसमें लिपिड्स अटैच होते हैं, इसमें फॉस्फेट ग्रुप, इसमें प्रोटामीन्स या हिस्टोन्स न्यूक्लियर मटेरियल अटैच होता है। तो ये कंपाउंड प्रोटीन का क्या है कि एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन ग्रुप, जौन सा नॉन प्रोटीन ग्रुप अटैच होता है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। देन है डिराइव प्रोटीन, जो कि हमारा लास्ट पोर्शन है। डिराइव प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? वो प्रोटीन्स हैं सब्सटेंसेस की जो डिराइव होती हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। ये कैटेगराइज होती हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ये सिंपल और सेकेंडरी और डिराइव प्रोटीन से निकली हुई होती हैं, दो में डिवाइड होती हैं, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये सिनोनिम्स होती हैं, इनको डीनेचर्ड प्रोटीन्स कहा जा सकता है। डीनेचरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉन्ड स्प्लिट हो जाते हैं। जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का जो है वो पूरा टूट जाता है। वो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स होती हैं। सेकेंडरी वो होती हैं जो कि पहले इंटरमीडिएट, जैसे आप एक चीज़ को तोड़ोगे तो वो डायरेक्ट एक दरमियान वाले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगी। तो एंड पे रिएक्टेंट की बात करें, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और फिर एंड पे प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा डिज़ायर्ड होता है। सब्सटेंसेस इंटरमीडिएट बनाते हैं हाइड्रोलिसिस जब प्रोटीन्स की जाती है। ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती है। इनमें पेप्टोन्स बनते हैं, पेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स बनते हैं। मतलब आपने प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस कराई है, प्रोटीन्स हैं इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो इसमें पेप्टोन्स पेप्टाइड्स हमें ये चीज़ें मिलती हैं एज एन इंटरमीडिएट ग्रुप। तो ये सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स हैं। पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, एक पेप्टाइड होगा तो पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड्स को मिल जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स में 10 से 12 जुड़ जाते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। होप सो आपको ये बात प्रोटीन्स का टॉपिक समझ आया होगा। इसके फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। हमारी आँखों में प्रोटीन्स होती हैं, रोडोप्सिन के नेम से, हमारे हेयर्स में प्रोटीन होती है, नेल्स में, स्किन में केराटिन के नेम से। केराटिन शैम्पूज के ऐड में आपने देखा होगा केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने के लिए बहुत एसेंशियल होती है और इसका बहुत मेजर रोल होता है प्रोटीन्स का। That was all about the biochemistry of proteins. Thank you so much.